दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 9 है आज की हमारी, और ये सीरीज़ है कंप्यूटर की, जिसमें MCQ टाइप टोटल जो क्वेश्चन है ये 25 क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे इन 25 क्वेश्चन की डिटेल से। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो ये UPPCL और JMRC एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं। तो बने रहे इस क्वेश्चन के लास्ट तक। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। ये बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और चल रही है तो बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंधन करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधन जैसे मेमोरी है, प्रोसेसर है, फाइल सिस्टम है और इनपुट आउटपुट है, इन सभी डिवाइस का जो कि एक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सभी प्रकार की डिवाइसों का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सुव्यवस्थित प्रबंधन करता है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, और क्वेश्चन 3 में कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ है या ज़रूरी चीज़ है वो क्या है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है कि किसी भी कंप्यूटर को संचालन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो आवश्यक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगिता के बीच किसका काम करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और जो उपयोगिता होती है इन दोनों के बीच में किसका काम करता है। तो ये इंटरफेस का काम करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगिता के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक उद्देश्य की। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग करना। यानी एक तो जो कंप्यूटर है उसको यूजफुल बनाना, यानी उपयोग के लिए उसे तैयार करना, और साथ में जो हार्डवेयर होता है उसको दक्षतापूर्ण कार्य करना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में सिस्टम कॉल क्या करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम कॉल की, और सिस्टम कॉल है ये क्या कार्य करता है। तो सिस्टम कॉल चलते हुए प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करते हैं, कि एक तो जो प्रोग्राम कोई चलता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इन दोनों के बीच जो इंटरफेस का काम करता है ये सिस्टम कॉल का कार्य है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवा प्राप्त करता है। तो जो यूजर सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवा है वो किस से प्राप्त करता है या किसके माध्यम से, किसके द्वारा। तो ये सिस्टम कॉल के समूह के द्वारा यूजर प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, और क्वेश्चन 8 में अगर हम बात करें क्वेश्चन 8 की, क्वेश्चन 8 में उपयोगिता सिस्टम कॉल के अलावा और किसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरएक्ट कर सकता है। तो जो उपयोगिता सिस्टम होता है उसमें कॉल के अलावा और किसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरएक्ट कर सकता है। तो ये है हमारा आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। क्वेश्चन 8 में
उपयोगिता सिस्टम कॉल के अलावा किसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरएक्ट कर सकता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरएक्ट की, और वो कर सकता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड के माध्यम से। जो उपयोगिता है वो सिस्टम कॉल के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड के माध्यम से भी इंटरएक्ट कर सकता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो यहाँ पे हमारा आंसर, यदि सिंटैक्स एरर का पता चलता है तो पूरी प्रक्रिया को फिर शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि किसी भी सेंटेंस के जो एरर का पता चलता है तो उस पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये बात है असत्य है। बाकी बात सभी जो है वो सही है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, बैच प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैच प्रोसेसिंग के बारे में, और बैच प्रोसेसिंग के बारे में जो बात असत्य है वो है हमारी, यहाँ पे सारे डाटा को कंप्यूटर में फीड नहीं किया जा सकता है। तो बैच प्रोसेसिंग के बारे में जो असत्य बात है वो है सारे डेटा को कंप्यूटर में फीड नहीं किया जा सकता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। तो बात करेंगे क्वेश्चन 11 की। तो बात करने वाले क्वेश्चन 11 की, और क्वेश्चन 11 में जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? कि जब कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है और उसमें एक से अधिक जो क्रियाएं चलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी एक से अधिक जो कार्य होता है उसको मल्टी कहते हैं, और यहाँ पे जो क्रियाएं होती है तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में टास्क क्या है? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टास्क के बारे में। तो टास्क क्या है? ये प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति है। टास्क एक प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ दो या दो से अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ दो या दो से अधिक जो टास्क होते हैं उनको कंप्लीट कर सकता है या उसको करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो कि ये बहुउद्देशीय होता है जिसमें एक साथ अनेक कार्य के करने में सहायता मिलती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। तो यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन 14 की, और क्वेश्चन 14 किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या दो से अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक के टर्मिनल प्रयुक्त होता है? तो ये हमारा आंसर है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक टर्मिनल प्रयुक्त हो सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पे क्वेश्चन 15 की, क्वेश्चन 15 में टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम की, और उनके बारे में जो बात सही है वो बात आपको बतानी है। और यहाँ पे हमारा आंसर है प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। कि जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है उसकी सबसे सही बात है वो है प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16, और बात कर लेते हैं क्वेश्चन 16 की। क्वेश्चन 16 में रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल टाइम सिस्टम का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना। क्विक शीघ्र ही, या हम कह सकते हैं कि रियल टाइम सिस्टम का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17।
क्वेश्चन 17 में रियल टाइम सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है। रियल टाइम सिस्टम है उसके बारे में जो सही बात है, सत्य तथ्य है, वो बताना है आपको। और यहाँ पे आंसर है उच्च प्राथमिकता वाले काम को पहले संपन्न किया जाता है। रियल टाइम सिस्टम की सबसे सत्य जो बात है वो उच्च प्राथमिक वाले काम को सबसे पहले संपन्न किया जाता है, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है उसको पहले किया जाता है और उसको सबसे जो प्राथमिकता दी जाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। तो बात कर लेते हैं 18 की। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े प्रोटोकॉल का एक संग्रह है। इस सिस्टम से संबंधित कौन सी बात असत्य है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े प्रोटोकॉल का एक संग्रह है। इस सिस्टम से संबंधित जो बात असत्य है वो आपको बतानी है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है एक्सेस को नियंत्रित किया जा सकता है। एक्सेस को नियंत्रित किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केंद्रित होता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, और ये था यूनिक्स जो सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में स्वेपिंग क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वेपिंग की, और ये हमारा आंसर है प्रत्येक प्रोग्राम को मेमोरी उपयोग करने एवं मेमोरी से बाहर भेजने का एक तरीका है। कि किसी भी जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी में उपयोग करने और उस मेमोरी से बाहर भेजने का एक तरीका है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। तो क्वेश्चन 22 में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है तो यहाँ पे क्वेश्चन 22। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन 22 की। इनमें से कौन सा सही रूप से मल्टीटास्किंग नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें से मल्टीटास्किंग कौन सा नहीं है। हमारा आंसर है विंडो एनटी। विंडो एनटी है ये एक मल्टीटास्किंग नहीं है। ये विंडो एनटी है वो मल्टीटास्किंग नहीं है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब एक विशेष लोडर कार्य करता है। कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक विशेष प्रकार का लोडर है वो कार्य करता है। तो यहाँ पे वह कौन सा लोडर है जो कंप्यूटर स्टार्ट के समय कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारे आंसर है बूट स्ट्रैप लोडर। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बूट स्ट्रैप लोडर है वो कार्य करता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में पुअर रिस्पॉन्स टाइम इसमें से किसके लिए होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुअर रिस्पॉन्स टाइम इनमें से किसके लिए होता है। तो ये प्रोसेस ब्यूजी के लिए होता है, हार्ड इनपुट आउटपुट रेट के लिए होता है, हार्ड प्रोसेसिंग रेट के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर है उपरोक्त सभी के लिए पुअर रिस्पॉन्स टाइम होता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। तो बात कर लेते हैं 25 की। क्वेश्चन 25 इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें से जो प्रोग्राम यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है वो एक्स कॉपी नहीं है, और ये तीनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो नहीं है वो एक्स कॉपी नहीं है।
डिफ्रेगमेंट और डिस्क क्लीनर और बैकअप, ये तीनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।